नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मामला तूल पकड़े हुए है। चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण करवाया। आपको बता दें, इसमें कई लाख वोटरों का नाम सूची में शामिल नहीं है, जिसके कारण मतदाता मतदान से वंचित हो गए हैं। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, सरकार पर तीखे तीखे तंज कस रही है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे वोट चोरी करारते हुए वोटर अधिकार योजना यात्रा शुरू कर दी है। आपको बता दें, यात्रा के 10वें दिन राहुल गांधी मधुबनी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने एक भाषण के दौरान कहा कि अमित शाह अक्सर एक बयान देते नजर आते हैं कि हमारी सरकार 40 से 50 साल तक सत्ता में बनी रहेगी। पहले मैं सोचता था ये कैसे होगा, अब समझ आ रहा है, वोट चोरी करके 40 से 50 साल तो सरकार बन ही सकती है। आज हम जानेंगे जनता से उनका इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया है। मतदान सूची से वोटर्स के नाम शामिल ना होना उनके मन में क्या विचार लाता है। क्या वो भी इसे वोट चोरी करारते हैं या फिर इसे चुनाव आयोग की लापरवाही मानते हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार वोट चोरी कर रही है। आपका इस पे क्या कहना है? मेरा जो अनुभव है, मेरी जो आयु है, मैंने जो बिहार को आदेश को देखा है, उसमें तो क्या चोरी हुआ है। वो तो विपक्ष में वही लोग बैठे हुए हैं। वो तो जंगल राज हुआ करता था, जब सड़कें थी नहीं, जब कोई चल नहीं सकता था। जो सरकार आवे, यहाँ जाति से मतलब नहीं, जो बाहरी है, जो इस देश का नागरिक नहीं है, उसको तो निकालना ही है। जिसकी मृत्यु हो गई है उसको कैसे वो वोटर लिस्ट में आएगा। जो यहाँ देश में उपद्रवी तत्व जो बाहरी हैं, जो यहाँ का टैक्स पेयर का पैसा खा रहे हैं, उसका तो समाधान होना चाहिए। जो देश के लिए सोचेगा, राज्य के लिए सोचेगा, एक्चुअली उसी की गवर्नमेंट होनी चाहिए। आपको लगता है कि ये जो मामला आया है, जो मुद्दा उठा रहा है विपक्ष की, चुनावी सूची में मतदाताओं का नाम नहीं शामिल किया गया, इससे चुनाव पर कोई असर पड़ेगा क्या? सरकार सवाल है कि नहीं शामिल किया गया तो इतना दिन का टाइम वो फ्रेम दिया गया है। जिसका नहीं नाम है वो तो अप्रोच करे, भाई इस पॉइंट पर मेरा नाम नहीं दिया गया, इसको आप निराकरण कीजिए। जिसका सही है उसका नाम क्यों नहीं होगा? आपको क्या लगता है, इसका ये चुनाव आयोग की लापरवाही है या फिर सरकार की गलती है? ये चुनाव आयोग की लापरवाही नहीं है। जब TN सेशन पहली दफ़े मुख्य चुनाव आयुक्त हुए थे, तब पता चला था कि चुनाव आयुक्त का वर्क क्या होता है, संविधान में उसका अधिकार क्या। अगर वो अधिकृत है, उस हिसाब से भारतीय संविधान के हिसाब से कर रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, उसको रोक नहीं रहा है। जहाँ गलतियां हैं उसको चेक पॉइंट होना चाहिए। जो गलती नहीं है, आएगा कौन जाएगा कौन, सब अपना खेती कर रहे हैं नेता, जो केवल लूट मचाए हुए हैं। हाँ, एक मापदंड होना चाहिए। इतने शिक्षित हैं, इतने साल जो जेल में गए हैं, सब गए हैं, वो नहीं आए। सही कह रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार कौन आएगा, किसके तरफ लहर है? जो पुराना सरकार है वहीं रहेगा। ये जो मामला आ रहा है कि वोटरों का नाम नहीं सूची में दिया गया है, जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव योजना यात्रा निकाले हैं, वोटर्स अधिकार योजना यात्रा, तो ये सही दिशा में जा रहा है? नहीं, गलत दिशा है। ये गलत दिशा में जा रहे हैं। जिसका गलत से वोटर लिस्ट में है, जिसका 2 जगह नाम है, 3 जगह नाम है, उसका तो हटाएगा सरकार, चुनाव आयोग इसका हटाएगा। इसमें क्या वो है? वो तो विपक्ष का काम है, चिल्लाता रहेगा। पर विपक्ष तो कह रहे हैं कि सरकार ने उन लोगों का ही नाम हटाया है जिनसे सरकार को खतरा है, जो सरकार के खिलाफ है, जो सरकार को नहीं दे रहा है वोट। कोई किसी का अधिकार नहीं, सरकार अधिकार है नहीं कि वो हटा सकता है। जिसका गलत नाम है, 2 जगह है, 3 जगह है, 3 जगह वोट देता है, उसका नाम हटा रहा है। विपक्ष कह रहे हैं, वोट चोरी का आकलन लगा रहे हैं सरकार पे, भाजपा पे। महाराष्ट्र में कहा उन्होंने कि
वोटर्स को बढ़ाया गया है और बात करें बिहार की तो वोटर्स को घटाया गया है। उनका कहना है कि वोटर्स को उन वोटर्स को हटाया जा रहा है जिनका जो विपक्ष है के साथ है, जो कांग्रेस के साथ है, जो आरजेडी के साथ है। आपको क्या लगता है? देखिए, हम यूट्यूब चैनल पर हम देखे हैं, सुने हैं कि जो लोकसभा में जितना मैंने वोट पड़ा था उससे 37 लाख वोट माने कि इस बार जो हुआ जनगणना की तरफ उसमें 37 लाख वोट कम। अब ये नहीं कि चुनाव आयोग का गलती है कि नीतीश जी की गलती है, बाकी गलत है क्योंकि अपने गांव में मैंने आधार कार्ड देके मैंने करवाया हूँ। स्कूल के माध्यम से मैंने शिक्षक लोग आए थे तो मैंने दिया हूँ। कुछ लोग के गड़बड़ था। चुनाव आयोग जो शामिल है नाम, उसमें बताया जाए महादलित, दलित, यादव, मुस्लिम इन लोगों का है। तो आपको क्या लगता है, सच में ऐसा है या फिर सिर्फ जो वो कहते हैं मुस्लिम और यादव आरजेडी के वोटर्स है तो इसलिए उनका नाम ज़्यादा लिया जा रहा है? ऐसी बात नहीं है, मगर कुछ गड़बड़ है। कहा कि हमारे गांव की बात कर रहे हैं, मैं ये सगरों के नाम नहीं, मैं गांव की बात है। कुछ के नाम कटा हुआ था, कुछ के नाम लोग के हमारे दरवाजे पर ही कटा हुआ था। तो इसको गलती किसको मानते हैं? चुनाव आयोग का लापरवाही है या फिर सरकार की कहीं ना राजनीतिक साजिश? इसमें तो लापरवाही जरूर है, बिना लापरवाही कैसे हो सकता है? कहे कि लोकसभा में इतना वोट पड़ा था, इसमें अबरी कम है 37 लाख। मैंने यूट्यूब चैनल पर देखा था तो 37 लाख वोट कम है। तो ये बताइए वोट कहाँ गया? हम ये नहीं कह रहे हूँ कि लालू जी खराब है चाहे नीतीश जी अच्छा है, ये इससे हमको लेना देना नहीं है। जो वोट पड़ा है वो माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि इसमें वोट कम क्यों है। आप कह रहे हैं वोट कम है, तो ये जो विपक्ष कह रहे हैं योजना यात्रा निकाले तो कहीं ना कहीं सही दिशा में चुनाव आयोग इसके लिए समाधान निकाल रहा है। अगर तो कुछ न कुछ समाधान निकलबे करेगा, जरूर निकलेगा, मगर कम है। गांव के माध्यम से हम कह रहे हैं, जो गांव में वोट पड़ा था उस माध्यम से कह रहे हैं। कहा कि हमारे दरवाजे के पास कुछ के वोटर लिस्ट में नाम गड़बड़ा गया था। आपको क्या लगता है इस पर कौन बैठ सकते हैं सीएम की कुर्सी पर? सीएम की कुर्सी पर तो लगता है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव? यस। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि वो सीएम फेस है, लेकिन बात करें राहुल गांधी से जब भी सवाल पूछा जा रहा है कि सीएम फेस पे तेजस्वी यादव है तो वो हर बार बात को पलट दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसे में तेजस्वी यादव सीएम बन पाएंगे? हाँ, बनेंगे। काम किए हैं, काम कर रहे हैं, काम करके दिखाए भी हैं वो। पर उन्हीं के महागठबंधन के लोग ही बोल रहे हैं, उन पे कुछ टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं कि हाँ वही है सीएम फेस। नहीं, सीएम तो वही बनेंगे। अच्छा, ये जो मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं हो रहा है, ये आपको क्या लगता है वोट चोरी की कोशिश है या फिर चुनाव आयोग का लापरवाही है? चुनाव आयोग का लापरवाही है। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो ये योजना यात्रा निकाले हैं वो सही दिशा में है या नहीं? वो तो सही दिशा में है। सही दिशा में है। वो तो सही दिशा में है। ये थी जनता की राय। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है बल्कि चुनाव आयोग की लापरवाही है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि राहुल गांधी सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। सरकार की ये राजनीतिक साजिश है, वोट चोरी हो रहे हैं। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण करवाया था, जिसके दौरान मतदाता सूची में से कई लाख मतदाताओं का नाम उसमें शामिल नहीं किया गया था। इसमें महादलित, दलित, यादव, मुस्लिम और अन्य जातियां भी शामिल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर इसके लिए क्या समाधान निकालते हैं। क्या उन पर लगा वोट चोरी का इल्ज़ाम भाजपा सरकार और नीतीश सरकार मिलकर हल कर पाएंगे? क्या अपने ऊपर से आरोप हटा पाएंगे? मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम से।